नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण कौशल और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षण कौशल आपको पता है आपके एलटी भर्ती परीक्षा में जो है पूछा जाता है, लेक्चरर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, और जितने भी आप शिक्षण से संबंधित एग्जाम देते हैं, जैसे कि यूसेट दे रहे हैं, बीएड दे रहे हैं, या फिर सीटेट या फिर यूटेट दे रहे हैं, तो सभी में ही ये जो है आपको लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि शिक्षण कौशलों से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था? जो माइक्रो टीचिंग है उसका विकास किसने किया था? तो इसका विकास किया था D.W. एलन ने। इसी प्रकार डॉक्टर V.K. पॉसी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की थी? जो V.K. पॉसी हैं, ठीक, जो एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की थी? तो इसका सही आंसर है 13, यानी कि 13 शिक्षण कौशल की सूची तैयार की थी डॉक्टर V.K. पॉसी ने। इसी प्रकार शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि किसे कहा जाता है? तो यह है सूक्ष्म शिक्षण को, यानी कि अगर आपको अपने शिक्षण या टीचिंग से संबंधित कौशलों का विकास करना है और उनमें सुधार करना है, तो उसके लिए सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक होता है। आपको पता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माइक्रो टीचिंग, इसकी अवधि 36 जो है मिनट होती है, ठीक है। इसी प्रकार चित्र तथा पोस्टर कौन से साधन सामग्री हैं? जो चित्र होते हैं या फिर पोस्टर होते हैं, ये किस प्रकार का टीएलएम है? तो ये एक प्रकार का दृश्य यानी कि वीडियो एड्स में आता है। इसी प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? जो अभिक्रमित अनुदेशन है इसका विकास किया था बीएफ स्किनर ने। इसी प्रकार रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है इसका प्रतिपादक बीएफ स्किनर को माना जाता है। इसी प्रकार रेखित अभिक्रमित अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो रेखीय अभिक्रमित है ये किस नाम से जाना जाता है? ये बाह्य अभिक्रम के नाम से भी जाना जाता है रेखीय अभिक्रमित, ठीक है। रेखीय अभिक्रमित का अन्य नाम है बाह्य अभिक्रमित, और एक आंतरिक अभिक्रमित होता है, वो जो है ये रेखीय है, वो जो है वो साखी होता है। जो साखी अभिक्रमित होता है उसे आंतरिक अभिक्रम कहा जाता है, और बाह्य अभिक्रम रेखीय अभिक्रमित को कहा जाता है। इसी प्रकार चलचित्र कैसा साधन है? चलचित्र यानी कि जो जिसे फिल्म कहते हैं, कैसा साधन है? तो चलचित्र है आपका दृश्य श्रव्य, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स के रूप में आता है चलचित्र। इसी प्रकार एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, उनका नाम है ब्रायन मोर जोन्स। 1967 में इन्होंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इसी प्रकार आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? जो आधारभूत शिक्षण प्रतिमान है ये दिया गया था रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा। इसी प्रकार शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो शिक्षण मशीन का निर्माण सर्वप्रथम सिडनी एल प्रेसी द्वारा किया गया था। अमेरिका में 1926 में इन्होंने शिक्षण मशीन का जो है निर्माण किया था। इसी प्रकार शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? जो शिक्षण प्रतिमान है इसके 4 तत्व होते हैं। इन 4 तत्वों में क्या आते हैं? उद्देश्य आता है, संरचना आती है, सामाजिक प्रणाली आती है और मूल्यांकन आता है। इसी प्रकार साखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया था? जो साखी अभिक्रमित है यह है नॉर्मन ए क्राउडर द्वारा साखी अभिक्रम का विकास किया गया था। इसे जो है ये जो है आपका अभिक्रमी अनुदेशन का ही एक पार्ट है, जिसे साखी अभिक्रम कहा जाता है, और इसका विकास किया था नॉर्मन ए क्राउडर ने। इसी प्रकार एलन व रायन ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल बताए हैं? तो ये बताए हैं 14 कौशल बताए हैं। इसी प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिक्रमित अनुदेशन 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय होता है, साखी होता है और मैथेटिक्स होता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, रेखीय, साखी और मैथेटिक्स। इसी प्रकार OHP इसका पूरा नाम क्या है? OHP, तो इसका पूरा नाम होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो OHP का पूरा नाम होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसी प्रकार सूक्ष्म शिक्षण कौशल में एक समय में कितने शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है? तो जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें एक समय में एक ही
क्या होता है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 सितंबर 1959 ईस्वी में। जो भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 15 सितंबर 1959 में। अगला प्रश्न है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है आपकी 3 टाइप की, जिसमें एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से जानी जाती है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से जानी जाती है और एक कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से जानी जाती है। तो कितने प्रकार की होगी टेली कॉन्फ्रेंसिंग? 3 टाइप की। पहला टाइप हो गया खाली टेली कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तीसरा हो गया कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। इसी प्रकार श्रव्य दृश्य सामग्री किस उपागम के अंतर्गत आती है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री आती है हार्डवेयर के अंतर्गत। इसी प्रकार कठोर शिल्प उपागम का संबंध अनुदेशन के किस पक्ष से होता है? तो कठोर शिल्प उपागम का संबंध अनुदेशन के ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। इसी प्रकार किस शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षक द्वारा हाव भाव एवं अपनी स्थिति को बदला जाता है? तो इसका सही आंसर है उद्दीपन भिन्नता। यानी कि किस शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षक द्वारा हाव भाव एवं अपनी स्थिति को बदला जाता है? तो यह है उद्दीपन विभिन्नता या फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल भी इसे कहा जाता है। इसी प्रकार बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जो बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान है ये प्रतिपादन किया गया था C.S. ब्लूम के द्वारा। तो C.S. ब्लूम ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। इसी प्रकार एजर डेल के अनुसार किस प्रकार का अनुभव सबसे स्थायी होता है? जो एजर डेल हैं इनके अनुसार जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं सो वो है सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार कौन करता है? जो शिक्षक है उसकी योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन सबसे बेहतर तरीके से करता है वो है छात्र। इसी प्रकार निगमनात्मक शिक्षण प्रविधि किसके अंतर्गत आती है? ये आती है सामान्य से विशिष्ट की ओर। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए आवश्यक गुण अध्यापक के लिए कौन सा है? तो यह है प्रभावी अभिव्यक्ति। यानी कि जो प्रभावी अभिव्यक्ति है वो जो है किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए आवश्यक गुण अध्यापक में होता है। इसी प्रकार यह किसने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी प्लेट होता है? शिशु का मस्तिष्क एक कोरी प्लेट होता है, ये कहा था प्लेटो ने। इसी प्रकार किस विद्वान द्वारा सीखने के 5 चरण बताए गए हैं? ये बताएं हर्बर्ट ने। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। यानी कि जो 5 चरण बताए हैं सीखने के, तो इसे हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। इसलिए किस विद्वान द्वारा सीखने के 5 चरण बताए गए हैं? तो यह है हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो सबसे पहले खोले गए थे जर्मनी में। तो जर्मनी में किंडरगार्टन सबसे पहले खोले गए थे। इसी प्रकार भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है, जो भाषा अगर सीखनी है तो उसका सबसे प्रभावी उपाय होता है वार्तालाप करना। इसी प्रकार नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो ये की गई थी फ्रोबेल ने। तो फ्रोबेल द्वारा ही सर्वप्रथम नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार कौन सी शिक्षण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है? तो कौन सी शिक्षण विधि है जो वास्तविक जो रियल एक्सपीरियंस हैं उनको जो है प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है? तो भ्रमण विधि। जो भ्रमण विधि है, यात्रा विधि जिसे कहा जाता है, तो यह एक ऐसी विधि है और ऐसी उत्तम विधि है जो शिक्षण विधि के वास्तविक अनुभवों को प्रदान करती है और सर्वश्रेष्ठ तरीके से करती है। तो भ्रमण द्वारा ही वास्तविक अनुभव जो है अच्छे तरीके से बच्चों में दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार किस विद्वान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है? तो किस विद्वान के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है? तो ये बताया गया टी.पी. नन द्वारा। ठीक है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अभिरुचि है सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसने कहा है? ये कहा है टी.पी. नन जो है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन थे? जो भारत में स्त्री शिक्षा है उसके महान समर्थक माने जाते हैं कार्वे। जो कार्वे हैं वो भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थकों में से एक थे। इसी प्रकार ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण किस
प्रकार होता है। ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं इनका जो अगर आपको ट्रेनिंग करनी, इनका प्रशिक्षण करना है तो ये एक होता है अभ्यास द्वारा। तो अभ्यास द्वारा ही ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से 36 क्वेश्चन हमने यहाँ पर, जो हमारा टॉपिक था आज शिक्षण कौशल, इससे संबंधित हमने 36 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक, तो इसे आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप LT की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, यूसेट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी शिक्षण से संबंधित जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन जो है क्वेश्चंस को जो है इसकी स्पीड बढ़ा के इंटू 2 करके भी जो है सुन सकते हैं। आपको जो है कम समय में जो है ज़्यादा क्वेश्चनों की जो है रिवीजन भी हो जाएगी और आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।